हेलेन केलर का नाम तो पूरी दुनिया में फैला ही है, लेकिन क्या आपको मालूम है कि उन्होंने खुद भी लगभग पूरी दुनिया घूमी थी। हेलेन केलर अपने जीवन काल में ही प्रसिद्ध हो चुकी थीं और उन्हें अलग अलग देशों से निमंत्रण मिलते थे। उन्होंने 5 महाद्वीपों में 29 देशों का दौरा किया था। बहुत से विदेशी दौरों पर उन्होंने बद्धी संख्या में लोगों को संबोधित किया और विकलांगजन के अधिकारों की वकालत की। हेलेन केलर अपने जीवन काल में कई प्रसिद्ध नेताओं, वैज्ञानिकों, लेखकों और अभिनेताओं से मिली। लेखक मार्क ट्वेन और वैज्ञानिक अलेक्जेंडर ग्राहम बेल उनके काफी अच्छे दोस्त हुआ करते थे, हालांकि दोनों ही उम्र में उनसे काफी बड़े थे। वे ग्रोवर क्लीवलैंड से लेकर लिंडन बी. जॉनसन तक हर अमेरिकी राष्ट्रपति से मिलीं। इसके अलावा उन्होंने कई देशों के राजाओं, रानियों, राष्ट्रपतियों व प्रधानमंत्रियों से भी मुलाकात की। उनके पास मूक फिल्मों के प्रसिद्ध अभिनेता चार्ली चैपलिन के साथ भी एक तस्वीर थी। शायद आप जानते होंगे कि हेलेन ने एड स्टोरी ऑन एफ माई लाइफ नाम से अपनी जीवनी लिखी थी, जो आज भी काफी प्रसिद्ध है। लेकिन यह एकमात्र किताब नहीं थी जो उन्होंने लिखी। हेलेन केलर ने कुल 12 किताबें लिखी हैं, जो नामी प्रकाशकों द्वारा प्रकाशित भी की गई थीं। हेलेन केलर राजनीति से लेकर सामाजिक मुद्दों पर अपनी राय रखती थीं और उन्हें 2 टूक शब्दों में साझा करने से भी नहीं चूकती थीं। ऐसा कहा जाता है कि उनके राजनीतिक विचारों के कारण उन्हें लंबे समय तक FBI की निगरानी में भी रहना पड़ा था। वे ऐसे अनेक विषयों पर अपनी बात खुलकर रखती थीं जो उस वक्त विवादास्पद हुआ करते थे। द्वितीय विश्व युद्ध के समय नाजियों के द्वारा उनकी किताबों को जलाया भी गया था। हेलेन केलर जिस दौरान पढ़ाई कर रही थीं, उस वक्त उभरे हुए बिंदुओं की कम से कम 5 तरह की लिपियां प्रयोग की जा रही थीं। उन्होंने पहली बार गठित हुए वर्ल्ड काउंसिल फॉर द ब्लाइंड में काम किया और ब्रेल के मानकीकरण में अपना भरपूर योगदान दिया। 1918 में ब्रेल लिपि का मानकीकरण हुआ, जिसके कारण पूरे विश्व में इस लिपि को एक ही तरीके से इस्तेमाल करना संभव हो पाया। हेलेन जिस व्यक्ति से प्यार करती थीं, उससे उन्होंने गुपचुप तरीके से सगाई कर ली, लेकिन उन्हें विवाह नहीं करने दिया गया। हेलेन जब 36 वर्ष की थीं, तब उन्हें पीटर फगन नाम के व्यक्ति से प्यार हुआ, जो उस वक्त अस्थायी रूप से उनके सेक्रेटरी का काम कर रहे थे। दोनों ने बगैर किसी को बताए चुपके से सगाई कर ली। जब हेलेन के परिवार को यह मालूम हुआ, तो उन्होंने दोनों को शादी करने से रोक दिया। बाद में हेलेन को यह पछतावा भी रहा कि उन्होंने कभी शादी नहीं की। हेलेन केलर समाजवाद की पुरजोर समर्थक थीं। यह तो सभी जानते हैं कि वे विकलांगजन के अधिकारों के लिए वकालत किया करती थीं, लेकिन वे सिर्फ विकलांगजन के ही हक की बात नहीं करती थीं। वे औद्योगिक श्रमिकों के अधिकारों की बात करती थीं और महिलाओं के लिए जन्म नियंत्रण अधिकार की भी सिफारिश करती थीं। इन विषयों पर लिखकर उन्होंने कई बार कई बड्ढे विवाद भी खड्डे किए थे। इतना ही नहीं, वे अंतिम न्याय के दिन यीशु के पुनर्जन्म के बारे में लिखकर भी बड्ढे विवाद में घिरी थीं। हेलेन और उनकी शिक्षिका एनी सुलिवन जगह जगह व्याख्यान देते थे, लिखने का भी काम करते थे, लेकिन इससे होने वाली कमाई उनके लिए पर्याप्त नहीं थी। इस कारण 1920 के दशक में करीब 4 साल तक उन्होंने वॉडेविल सर्किट, एक तरह का थिएटर मनोरंजन, में काम किया, जहां हेलेन को दुनिया के 8वें अजूबे की तरह पेश किया जाता था। उन्हें खुशी और आशावाद का सबसे चमकीला सितारा के रूप में भी दिखाया जाता था। हेलेन की जापान यात्रा के दौरान उन्हें अकिता नस्ल का एक कुत्ता उपहार में मिला था। ये कुत्ता उन्हें एक जापानी पुलिस अधिकारी ने दिया था। हेलेन इस कुत्ते को वे अपने साथ अमेरिका ले गईं। अमेरिका आकर इस जापानी नस्ल के कुत्ते की जल्द ही मौत हो गई। इस पर जापान सरकार ने उन्हें दोबारा वैसा ही कुत्ता भेंट किया। वे पहली इंसान थीं जिन्होंने अमेरिका में इस नस्ल के कुत्ते को पाला था। हेलेन की पहली किताब एड फ्रॉस्ट किंग शीर्षक से लोगों के सामने आई। यह एक काल्पनिक कहानी थी। इस किताब के विमोचन होते ही हेलेन और उनकी शिक्षिका विवादों में घिर गए, क्योंकि इस किताब को साहित्यिक चोरी के रूप में देखा जा रहा था। उन पर आरोप था कि उन्होंने मार्गरेट कैनबी की किताब फ्रॉस्ट फेयरीज से कहानी चोरी की है। हेलेन ने कहा कि उन्होंने जानबूझकर कहानी चोरी नहीं की है और इसके बाद कभी उन्होंने कोई काल्पनिक कहानी लिखने की कोशिश नहीं की।
यह बात चौंकाने वाली हो सकती है, लेकिन हेलेन उस वक्त प्रचारित यूजीनिक्स की समर्थक थीं, जिसके अंतर्गत आनुवांशिक रूप से स्वस्थ लोगों को ही बच्चे पैदा करने का हक़ होता। इससे बीमारियों, विकलांगताओं और मानव जाति के तथाकथित अवांछनीय लक्षणों को हटाया जा सके। इसके लिए जबरन नसबंदी का प्रावधान भी सुझाया जाता था। हेलेन केलर इस पक्ष में थीं कि गंभीर शारीरिक या मानसिक स्थितियों के साथ पैदा हुए बच्चों को जीवन रक्षक दवाइयां नहीं दी जानी चाहिए। उनका मानना था कि इन बच्चों का जीवन जीने लायक नहीं है, और यदि वे बच्चे बड्ढे होते हैं तो उनके अपराधी बनने का खतरा अधिक है। आप कहेंगे कि हेलेन केलर अभिनेत्री तो नहीं थीं, फिर उन्हें ऑस्कर कैसे मिल सकता है? बात दरअसल यह है कि उनके जीवन पर बनी डॉक्यूमेंट्री हेलेन केलर में उन्होंने अपना ही किरदार निभाया था, और इसी के लिए उन्हें ऑस्कर से सम्मानित किया गया था। तो दोस्तों, आपको यह जानकारी कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताएं, और चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।